दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि। दोस्तों 8 मार्च को महाशिवरात्रि है, क्योंकि अद्भुत महासंयोग बनते हैं। आज के दिन कौन कौन से ऐसे जरूरी कार्य हैं जो आप लोगों को करने हैं। कुछ लोगों के प्रश्न थे कि पहले घर पे पूजा करें या मंदिर में पूजा करें। कौन कौन से ऐसे कार्य जरूरी होते हैं जो महिलाओं को करने चाहिए, कौन से ऐसे जरूरी कार्य होते हैं जो आज के दिन नहीं करने चाहिए। आज के दिन घर से बनाकर क्या एक ऐसी चीज है जो आप लोग शिवलिंग पे यदि अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी, जो कि शिव को अत्यंत प्रिय है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को समृद्धि की मिलती रहे। देखिए वीडियो स्किप करके कभी नहीं देखा जाता है, क्योंकि ये धर्म की ही बातें होती हैं। कोई ऐसी बातें नहीं होती कि जो आप सुन ना सके। शायद आपकी कोई ऐसी बातें हो, जो प्रश्न हो, जो कि आप इधर उधर सोचते हो नहीं मिल रहा और इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाए। तो आप लोग वीडियो को चालू करके भी छोड़ करके सुन सकते हैं। देखना जरूरी नहीं है। कोई कार्य भी करें, रसोई में हो, ऑफिस में हो, तो सुन सकते हैं। ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ लोग आते हैं, प्रश्न पूछ रहे थे कि घर पर पूजा पहले करना जरूरी है या फिर उस दिन मंदिर में जाए। तो देखिए इतना दिक्कत, इतने परेशान होने की आप लोग को जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि घर दिया जला करके ही मंदिर दिया जला करके लोग पूजा पूर्ण होती है। तो आप लोग कितना भी शुभ मंदिर जाना चाहे किसी भी शुभ मुहूर्त में, क्योंकि आज के दिन तो 4 पहर में पूजा होती है और सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन प्रदोष काल में जो शाम काल में पूजा होती है वो बहुत मूल्यवान होती है। ऐसे में आप लोग सुबह भी पूजा करने जाना चाहिए, क्योंकि देव स्नान करके पूजा करना मंदिर में बहुत ही शुभ कार्य होता है। लेकिन आप लोग घर पे जो पूजा करते हैं, जैसे सूर्य भगवान को जल देना, तुलसी माता को जल देना, या फिर घर के मंदिर की साफ सफाई करके स्नान करा करके भोग प्रसाद लगा करके जो पूजा करते हैं, सॉरी जैसे पूजा करते हैं, तो ये पूजा करना आप लोग को अत्यंत जरूरी है। तो आज के दिन अपने घर पे पहले पूजा करके तब जा करके मंदिर में पूजा कीजिएगा। एक बात और, मंदिर में यदि शाम के समय आप लोग पूजा करने नहीं जा सके तो कोशिश कीजिएगा कि एक घी का दीपक अवश्य प्रदोष काल में जो शाम का समय होता है प्रज्वलित करें। इससे आपकी पूजा पूर्ण रूप से पूरी होगी। तो ये कार्य आप लोग अवश्य करें। महिला है जैसे शाम के समय यदि मंदिर नहीं जा सकती तो शाम के समय प्रदोष काल में घी का अवश्य दीपक, चौमुखा दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। इससे आपका सदा सुहाग बना रहेगा, सौभाग्य बढ़ेगा, आप लोग का घर में सुख शांति रहेगी। दूसरी चीज ये कि महिलाओं को आज के दिन कौन कौन से ऐसे जरूरी कार्य हैं जो करने चाहिए। देखिए सबसे पहले तो शिवरात्रि का दिन है, बाल मत धुलिएगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो कि बाल धुलने चाहिए, कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो कि आज के दिन बाल धुलने की मनाही होती है सुहागनों को। तो बाल मत धुलिएगा, लेकिन आज के दिन आप लोगों को पैरों में भर भर के महावर लगाइएगा। और चूंकि महाशिवरात्रि सभी शिवरात्रि जो कि हर महीने में शिवरात्रि आता है बड़ा है, तो आप लोग मांग भर के सिंदूरा से सिंदूर आज के दिन पहनिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग श्रृंगार कीजिएगा। और कुछ नहीं है तो 5 सुहाग की चीज़ें माता पार्वती को अवश्य अर्पित कीजिएगा। इससे आपके सौभाग्य की उन्नति होगी, पति की उन्नति होगी और आपके घर में सुख समृद्धि बनेगी। देखिए सुहागन महिलाओं को शिव जी की पूजा जब करनी जानी चाहिए तो पूरा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग तैयार हो जाए। कुछ लोगों का प्रश्न था कि पहली बार व्रत कर सकते हैं कि नहीं, तो इस बार पहली बार व्रत मत कीजिएगा। जब तक संवत होलिका दहन नहीं हो जाता है, संवत नहीं चल जाता है, नया संवत हिंदू पंचांग के अनुसार शुरू नहीं हो जाता है, तब तक कोई नया व्रत शुरू नहीं किया जाता है। तो व्रत शुरू मत कीजिएगा, पूजा पाठ कर लीजिएगा। यदि शिवरात्रि का व्रत रहना चाहती है तो नेक्स्ट ईयर से आप लोग रह सकती हैं। एक चीज मैंने आप लोग को शुरू में ही बताया था कि घर से ऐसी क्या चीजें हैं जो बना करके यदि आप लोग लेकर जाती हैं और शिवलिंग पे अर्पित करती हैं तो निश्चित रूप से आप जिस कामना के लिए आप लोग ये चीजें बना करके लेकर जाएंगे, निश्चित रूप से वो आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। मालपुए का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मालपुए जो कि पूरा घी से और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल करके अच्छे से बनता है। तो देखिए
देसी घी में तो इसको बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे वीडियो ये छोटे लोग देखते हैं, बड़े लोग देखते हैं, लेकिन चूंकि उपाय आप लोग जानते हैं तो लोगों के मन में बेचैनी होगी कि हम भी ये चीज़ अर्पित कर लें। तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे भी मालपुए बनते हैं और थोड़े बड़े भी बनते हैं, तो बड़ा ज़्यादा घी लेगा और छोटा घी की मैं बात इसलिए करूँगी क्योंकि जो देसी घी में बना चीज़ होता है या देसी घी का दीपक होता है, उसमें एक अजीब आकर्षण शक्ति होती है। देव देवी को प्रसन्न करने के लिए घी का दीपक ही देखेंगे कि बड़े बड़े महायज्ञों में भी घी का ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसलिए मैं घी में ही आप लोग को बता रही हूँ कि मालपुए तल करके 5 या 7 आप लोग शिवलिंग पे अर्पित कीजिएगा। दोस्तों, निश्चित रूप से जिस कामना से आप लोग बनाएंगे, चाहे वो आप लोग को कामना असंभव ही क्यों न लगे, आप लोग पूरे मन से श्रद्धा से इसे एक शुद्ध सात्विक पात्र में लेकर के जाइएगा, शिवलिंग पे अर्पित कीजिएगा। निश्चित रूप से आपकी कामना पूर्ण होगी। आज के दिन एक बात और बताऊंगी कि जैसे पास पड़ोस की 2-4 महिलाएं पुरुष मिलकर के रात्रि जागरण अवश्य अपने घर पे करें। यदि आप लोग ये चीज करते हैं तो आपके घर में धन धान्य तो भरा ही रहेगा, सुख समृद्धि या किसी भी प्रकार का गृह क्लेश, आजकल लोगों में गृह क्लेश या फिर मन अशांति इसलिए बढ़ गई है, बेटी माँ बाप या बच्चे कुमार पे जाते हैं कि घर में उस तरह का ना कीर्तन हो पाता है, ना भजन हो पाता है, वैसे सब कार्य हो ही नहीं पाते हैं कि जिससे घर का माहौल सकारात्मकता का रूप ले। इसलिए जो विशेष तिथियां बनाई गई, जैसे नवरात्र में 9 दिनों का जो जागरण होता है वो कराना चाहिए, माता का जगराता कराना चाहिए। महाशिवरात्रि पे जो रात्र में कीर्तन वगैरह होते हैं, शिवरात्रि में जो भजन होता है वो कराना चाहिए, जो दूसरे पहर तीसरे पहर, पहले पहर से दूसरे पहर तक भी करा सकते हैं। तो ये सब कार्य घर में कराने से जो घर में सबसे बड़ा चीज दूर होता है वो गृह शांति होता है, और गृह शांति होती है घर में। और पितृ दोष वगैरह भी यदि आपके घर में है तो चौखट पे जब ये चीजें होती हैं तो महादेव इन सब चीजों को दूर करने वाले होते हैं, इन सब चीजों का कष्ट आपके कुल से खत्म होता है। तो यदि आप लोग यह हमारी जानकारी कम से कम समृद्धि की वीडियो से जुड़े हुए हैं तो रात्रि में शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण अवश्य कराइए। अब कुछ लोग पूछेंगे जैसे घर पे पूजा करेंगे तो कैसे पूजा करेंगे, प्रतिमा से पूजा करेंगे या शिवलिंग से। देखिए, शिवलिंग यदि आप घर पे रखे हैं तो शिव की मूर्ति से ज्यादा शक्ति कहा जाता है शिवलिंग में होता है। तो शिव की मूर्ति का यदि पूजा आप लोग शिवलिंग कहीं पास पड़ोस के मंदिर से एक ला सकते हैं। शिवलिंग मतलब वो पिंडी भी ला करके लोग पूजा करते हैं, क्योंकि हमारी नई नवेली बहुएं जो गांव में रहती हैं वो बाहर नहीं जा करके पूजा कर पाती हैं। तो ऐसे में आप लोग मंदिर से एक पिंडी जो होती है छोटी छोटी वो भी ला करके उस पर पूरा विधिवत पूजा करके और अगले दिन ये पिंडी आप लोग मंदिर में रखवाइएगा, उस दिन मत रखवाइएगा। लेकिन ऐसा कर सकते हैं तो सबसे उत्तम है, आप लोग मंदिर जाए न जाए सबसे उत्तम पूजा ये मानी जाएगी। लेकिन यदि ये भी आप लोग को प्राप्त नहीं हो रहा है और मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं तो आप शिव की प्रतिमा पर ही पूजा कर सकती है। लेकिन इस चीज को लेकर के किसी भी प्रकार का मन में वो किसी के प्रति को भाव जैसे कि हम मंदिर नहीं जा पाए, क्योंकि महिलाएं मायके में मंदिर आप लोग जा रही होंगी, इस बार नहीं जा पाएंगी, तो ऐसा कोई विचार ईर्ष्या लेकर के मन में पूजा नहीं किया जाता है, क्योंकि ना पूजा का फल मिलेगा और उसके फलस्वरूप आप लोग को पाप भी लग जाएगा। तो ये सब कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि ये कुछ रीति रिवाज होते हैं गाँव में जो कि मंदिर नहीं आप लोग जा पाएंगी, नई नवेली है तो, या किसी भी कारणवश नहीं जा पा रही है तो घर में पूजा कर लीजिएगा, लेकिन अशांति घर में मत फैलाइएगा और अपने मन में किसी के प्रति क्रोध ईर्ष्या मत रखिएगा। तो दोस्तों, आज की जानकारी तो सिर्फ इतना ही थी। अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि समृद्धि की ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। तब तक के लिए जय श्री राम।